अगर आपकी उम्र 45 साल के पार हो चुकी है और सुबह आंख खुलते ही शरीर भारी महसूस होता है, जैसे पूरी रात आराम नहीं बल्कि कोई भारी बोझ उठाया हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच यह है कि उम्र बढ़ने से शरीर कमज़ोर नहीं होता, बल्कि शरीर को मिलने वाला सही पोषण धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही वह जगह है जहां से थकान, जोड़ों का दर्द, कमर का झुकना और लगातार कमजोरी शुरू होती है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आपका शरीर फिर से हल्का महसूस करने लगे, आपकी मांसपेशियों में ताकत लौट आए और आपके घुटने बिना दर्द के चलने लगे, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? आज हम ऐसे ही दो बेहद साधारण दिखने वाले लेकिन असाधारण ताकत रखने वाले बीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन असल में यही बीज शरीर को अंदर से दोबारा बनाने की ताकत रखते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, यह शरीर विज्ञान और पोषण विज्ञान पर आधारित वास्तविकता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम भरपेट खाना खा रहे हैं, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सब कुछ ले रहे हैं, तो शरीर को पूरा पोषण मिल रहा है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। शरीर को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, शरीर को पूरा प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन सिर्फ एक चीज नहीं होती, यह 20 अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इनमें से 9 ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता, और अगर इनमें से एक भी अमीनो एसिड कम हो जाए तो शरीर उस पूरे प्रोटीन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई मशीन हो जिसमें 9 जरूरी पार्ट्स हों, और अगर एक भी पार्ट गायब हो जाए तो पूरी मशीन काम करना बंद कर देती है। अब यही हमारे शरीर के साथ हो रहा है। हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन शरीर को जो असली बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए वो पूरे नहीं मिल रहे। और यही कारण है कि आज इतने लोग लगातार थके हुए रहते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, और छोटी छोटी चीजों में भी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर दाल, रोटी, चावल सब मिलकर भी पूरा प्रोटीन नहीं बना पा रहे, तो फिर शरीर को वह पूरा पोषण मिलेगा कहाँ से? यहीं पर कहानी शुरू होती है उन दो बीजों की जिनके बारे में आज आप जानने वाले हैं। पहला बीज है सोयाबीन। अब बहुत लोग सोयाबीन का नाम सुनकर सोचते हैं कि यह तो आम चीज है, बाजार में आसानी से मिल जाती है, इसमें क्या खास बात हो सकती है? लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोयाबीन दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले पौधों में से एक है। इसमें लगभग उतना ही नहीं बल्कि कई मामलों में चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन असली ताकत सिर्फ प्रोटीन में नहीं है, असली ताकत है इसके कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल में। मतलब सोयाबीन में वे सभी जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जिनकी शरीर को जरूरत होती है। अब इसे और आसान तरीके से समझिए। जब शरीर में प्रोटीन जाता है तो शरीर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और खून को मजबूत करता है। लेकिन अगर वह प्रोटीन अधूरा है तो शरीर उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, और फिर वही प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी हम सोचते रहते हैं कि हमने प्रोटीन ले लिया, लेकिन शरीर को उसका फायदा नहीं मिल रहा होता। अब सोयाबीन की खास बात यह है कि यह इस कमी को पूरा करता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत जरूरी बात है, सोयाबीन को सही तरीके से खाना जरूरी है। अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा पानी में
8 से 10 घंटे भिगोकर रखना चाहिए। भिगोने से इसमें मौजूद कुछ ऐसे तत्व निकल जाते हैं जो पाचन को रोक सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से पकाना चाहिए ताकि ये आसानी से पच सके और शरीर इसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सके। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या सिर्फ सोयाबीन ही काफ़ी है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि शरीर को सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए, शरीर को बैलेंस चाहिए। और यहीं आता है दूसरा बीज जो सोयाबीन से भी ज़्यादा खास माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कमज़ोरी सिर्फ उम्र की वजह से है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि शरीर उम्र से नहीं टूटता, शरीर पोषण की कमी से टूटता है। और यही कारण है कि कुछ लोग 60 की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं और कुछ लोग 45 में ही थक जाते हैं। अब जब आपने सोयाबीन की असली ताकत समझ ली है, तो एक बात साफ हो जाती है कि शरीर को सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए, उसे पूरा और संतुलित प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अधूरा पोषण धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर करता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर ही अंदर हमारी ताकत खत्म हो रही है। और यहीं पर आता है दूसरा बीज, जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। इस बीज का नाम है किनोवा। किनोवा को सिर्फ एक अनाज समझना बहुत बड़ी गलती होगी। दुनिया इसे मदर ग्रेन यानी सभी अनाजों की जननी कहती है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। किनोवा दुनिया के उन बहुत कम पौधों में से एक है जिसमें सभी 9 ज़रूरी अमीनो एसिड्स एक साथ पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। शरीर को जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो तभी पूरा माना जाता है जब उसमें सभी ज़रूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हों। अगर एक भी कम हुआ तो शरीर उसे पूरा प्रोटीन नहीं मानता और ज़्यादातर पौधों में यही कमी होती है। लेकिन किनोवा इस नियम को तोड़ देता है। ये अकेला ऐसा बीज है जो अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन देता है, यानी आपको इसके साथ कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी यह शरीर को पूरा पोषण देता है। यही वजह है कि नासा जैसे संगठन ने भी इसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों के आहार में शामिल किया है, क्योंकि अंतरिक्ष में शरीर को कमज़ोर होने से बचाने के लिए पूरा और शुद्ध पोषण ज़रूरी होता है। अब सोचिए, अगर यह अंतरिक्ष में काम करता है, तो धरती पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन किनोवा सिर्फ प्रोटीन तक सीमित नहीं है। इसका असली जादू इसके अंदर छिपे उन पोषक तत्वों में है जो शरीर के कई हिस्सों को एक साथ ठीक करते हैं। किनोवा शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है। यह आंतों की सफाई करता है, पाचन को मजबूत करता है और उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें लंबे समय से कब्ज, गैस या पेट भारी रहने की समस्या होती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, हमारी पूरी सेहत की नींव हमारे पेट पर टिकी होती है। अगर पेट सही नहीं है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, शरीर उसे सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और यही किनोवा बहुत बड़ा रोल निभाता है। किनोवा में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर जमा गंदगी को धीरे धीरे साफ करते हैं और पाचन तंत्र को फिर से एक्टिव बनाते हैं। किनोवा दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। आजकल बहुत लोग भूलने की समस्या, ध्यान न लगना और मानसिक थकान की शिकायत करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है शरीर में बढ़ती सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। किनोवा में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स इस सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिमाग
ज्यादा शांत, तेज और स्थिर महसूस करता है। अब बात करते हैं हड्डियों की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और छोटे छोटे काम भी दर्द देने लगते हैं। किनोवा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को अंदर से मजबूत करते हैं और उनकी डेंसिटी को बनाए रखते हैं। यानी यह सिर्फ ताकत नहीं देता, बल्कि शरीर की संरचना को मजबूत बनाता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण फायदा समझिए। किनोवा ब्लड शुगर को भी बैलेंस करने में मदद करता है। आजकल डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका एक बड़ा कारण है गलत कार्बोहाइड्रेट का सेवन। किनोवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी ये खाने के बाद ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। इसलिए ये चावल का एक बहुत बेहतर विकल्प माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि किनोवा सिर्फ एक बीज नहीं है, यह एक पूरा न्यूट्रिशन सिस्टम है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ज़रूरी बात है। कोई भी चीज़ तब तक फ़ायदेमंद नहीं होती जब तक उसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। किनोवा की बाहरी परत में एक प्राकृतिक तत्व होता है जो कड़वा हो सकता है, और अगर उसे ठीक से साफ न किया जाए तो यह पाचन में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे से धोकर और कुछ घंटों तक भिगोकर ही खाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सोयाबीन और किनोवा में से कौन बेहतर है, तो इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। सच यह है कि दोनों अलग अलग काम करते हैं। सोयाबीन शरीर को ताकत और मसल्स देता है। किनोवा शरीर को बैलेंस, पाचन और कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो शरीर को एक ऐसा पोषण मिलता है जो बहुत कम चीजें दे सकती हैं। अब तक आपने समझ लिया कि शरीर की असली ताकत सिर्फ खाने से नहीं आती, बल्कि सही पोषण और सही संयोजन से आती है। सोयाबीन आपको ताकत देता है, किनोवा आपको पूरा पोषण देता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहीं पर वो बात आती है जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। अगर इन दोनों बीजों को सही तरीके से एक साथ लिया जाए तो शरीर को मिलने वाला फायदा कई गुना बढ़ जाता है। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। सोयाबीन में कुछ अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े कम हो सकते हैं। वहीं किनोवा में वही कमी पूरी हो जाती है, और किनोवा में जो चीज़ें कम होती हैं उन्हें सोयाबीन पूरा कर देता है। यानी ये दोनों मिलकर शरीर के लिए एक परफेक्ट प्रोटीन सिस्टम बना देते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें शरीर को लगभग हर ज़रूरी अमीनो एसिड सही मात्रा में मिल जाता है। अब सोचिए, जब शरीर को पूरा कच्चा माल मिल जाता है तो वह खुद को कितनी तेजी से रिपेयर कर सकता है। अब असली सवाल ये है कि इसे खाना कैसे चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा मिले। सबसे आसान और असरदार तरीका है एक सिंपल खिचड़ी। किनोवा और सोयाबीन दोनों को बराबर मात्रा में लें। सोयाबीन को पहले 8 से 10 घंटे भिगोएं और फिर अच्छे से उबाल लें। किनोवा को भी अच्छी तरह धोकर भिगो लें ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। अब इस साधारण सी दिखने वाली खिचड़ी में जो ताकत है वह किसी महंगे सप्लीमेंट में भी नहीं मिलती, क्योंकि इसमें आपको मिलता है पूरा प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और सबसे ज़रूरी बात, संतुलित पोषण। अब एक छोटा लेकिन बहुत असरदार ट्रिक समझिए। अगर आप इस खिचड़ी में आखिर में थोड़ा नींबू निचोड़ देते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन शरीर में और बेहतर हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी शरीर को पोषक तत्वों को
तेजी से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की डाइट को नियमित रूप से अपनाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होने लगता है। सबसे पहले थकान कम होने लगती है। जो लोग दिन भर कमजोरी महसूस करते हैं, उन्हें धीरे धीरे शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। दूसरा, पाचन बेहतर होता है। पेट भारी रहना, गैस और अपच जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। तीसरा, जोड़ों का दर्द और स्टिफनेस धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि शरीर को सही पोषण मिलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, कोई भी चीज जादू नहीं होती। यह बदलाव धीरे धीरे होता है क्योंकि शरीर खुद को रिपेयर करता है और अगर उसे सही सामग्री मिल जाए तो वह बहुत तेजी से ठीक हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए शुरुआत हमेशा धीरे करनी चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 बार से शुरू करें और धीरे धीरे इसे अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाएं। अब कुछ लोगों के लिए सावधानी भी जरूरी है। अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो सोयाबीन की मात्रा सीमित रखनी चाहिए। अगर किसी को किडनी की गंभीर समस्या है तो किनोवा शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। यह जानकारी डराने के लिए नहीं है, बल्कि सही इस्तेमाल सिखाने के लिए है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, आजकल लोग हजारों रुपए महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि शरीर को सबसे अच्छा पोषण हमेशा प्राकृतिक चीजों से ही मिलता है और ये दोनों बीज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कम कीमत, आसानी से उपलब्ध और बेहद प्रभावी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप ऐसे ही और भी सरल, वैज्ञानिक और आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य रहस्य जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही जानकारी मिलेगी जो असल में आपके काम आएगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि असली धन शरीर की ऊर्जा ही है और जब शरीर मजबूत होता है तो जिंदगी भी आसान लगती है।